सास। ममता की 3 सास होती है। कैसे? अरे भाई, अपनी सास, दादी सास और बुआ सास। अरे ममता बहू, कहाँ हो? मेरी बेटी सुबह की चाय ना दे तो मुझे कोई सुबह की चाय भी ना पूछे। तभी वहां आंख मलते ममता की सास यानी कि मालती भी आ जाती है। अरे दीदी, हमेशा से माँ और अपने लिए चाय बनाती हो। जानती हो ना, मैं और ममता उठने ही वाले होते हैं। अरे भाभी, माना मेरी शादी को थोड़ी देर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप लोग ये समझो कि मैं नौकरानी हूँ। अरे ना ना, मेरी रानी की तो अभी उम्र ही क्या है। 42 साल है दादी। मेरी मम्मी से तो वैसे साल छोटी ही है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मैं लगती तो हूँ सिर्फ 34 की ना। अरे दीदी, रहने दो ना। अब 34 की तो तुम तब भी ना लगती थी जब मेरा राहुल हुआ था। बुआ सास को गुस्सा आ जाता है और सारा गुस्सा निकलता है ममता पर। अरे क्या बड़ों के सामने खड़ी होकर ही कर रही हो? जाओ, जाकर खाने का इंतजाम करो। और हाँ, मेरी सारी कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उन्हें उतार कर प्रेस कर देना। और सुनो, कल जल्दी उठ जाना, अचार और पापड़ बनाने हैं। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। बेचारी ममता सारा काम कर कमरे में जाती है तो उसे थकी हारी देखकर राहुल बोल पड़ता है। अरे मेरी बीवी को क्या हो गया? इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लग रही हो? लोगों से एक सांस नहीं झेली जाती, और मेरे पास तो 3-3 सांस है। न जाने पिताजी ने क्या देख लिया इस घर में। चलो अब जल्दी सोना है, कल जल्दी उठकर अचार और पापड़ बनाने हैं। पता नहीं इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। एक तरीका है। क्या? बुआ की शादी करवा दी जाए तो वो घर से चली जाएंगी और फिर आराम ही आराम। इतनी पुरानी इमारत है तुम्हारी। कौन करेगा शादी? देखो, मुझे ना एक आइडिया आया है। क्यों ना हम बुआ के लिए रिश्ते का विज्ञापन दे दें? जो करना है करो, बस मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। अगले दिन घर की घंटी बजती है और एक बुजुर्ग सा आदमी एक औरत के साथ आ जाता है। हमने सुना है इस घर में शादी लायक कोई लड़की है। इस घर की सबसे छोटी मैं ही हूँ, और मेरी शादी हो चुकी है। और तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो। मैं तो अपनी उम्र की लड़की की बात कर रहा हूँ। ममता समझ जाती है कि वो लोग बुआ की शादी के लिए आए हैं। अरे हाँ 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 हाँ, है ना है ना। आइए आइए आइए, मैं अभी बुआ को मतलब है कि लड़की को लेकर आती हूँ। ममता अंदर जाती है और सबको बाहर आए हुए लोगों के बारे में बताती है। बुआ भागती हुई बाहर आती है तो सामने उसे प्रशांत दिखता है। ओह, तो आप हैं जो मुझसे शादी करने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, आप तो मुझे बहुत पसंद है। बोलिए कब करनी है शादी? तभी वहां माँ आ जाती है।
अरे चुप कर बेशरम, अपनी शादी की बात खुद ही करेगी। हाँ भाई, तो ये बताओ कि लड़का कमाता कितना है? कमाता? अरे भाई, कमाई की उम्र तो निकल गई, अब तो बचाया खा रहा है ये। वाह वाह, ये तो और अच्छा है, सारा दिन घर में ही रहेंगे। हाँ दीदी, अब बुढ़ापे में कहाँ काम पर जाएंगे ये। क्या कहा? बुढ़ापा? अरे ना जी ना, मेरा भाई तो अभी जवान है। और हाँ, हमें लड़की के बारे में तो कुछ बताओ। लड़की? वाह बुआ वाह, चल जा, सबके लिए चाय लेकर आ। आह, मेरी बेटी तो गाय है, बिल्कुल गाय, जो जहाँ बोल दे वहाँ बैठ जाए। इतनी सीधी है कि घर में कौन कौन रहता है ये भी पता नहीं इसको। हमें तो लगा था कि कोई लड़की है। ना जी बाबा, ना ना, किसी गाय बाय से शादी ना करेंगे हम अपने भाई की। जी वो सासू माँ का कहना था कि लड़की बहुत सीधी है। वो क्या है ना, जब लड़की के गुणों का बखान करना होता है तो लड़की को गाय और सीधे लड़के की तुलना गधे से की जाती है। तो आप समझिए कि मेरा भाई तो पूरा का पूरा गधा है, वो भी उच्चतन क्वालिटी का। जी तो क्या मेरी ननद रानी आपको पसंद आ गई? हम ये रिश्ता पक्का समझे? ममता मन ही मन दुआ करती है कि बस अब सारा दिन काम कराने वाली बुआ सास अपने घर को विदा हो जाए। लेकिन जैसे ही लड़की की बहन ये सुनती है, जोर से बोल पड़ती है, देखिए, हमें तो लड़की और घर में कोई बुराई नजर नहीं आई है। बस आप लड़के को पसंद कर लीजिए, दोनों की शादी मंदिर में करवाकर आप लोग ले जाइए लड़का अपने घर। लड़का घर? अरे क्यों भला, लड़के का घर नहीं है क्या? वो क्या है ना, शादी के बाद से मेरे साथ ही रह रहा है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि आजकल की बहुएं अपनी सास को ही बनाकर खिला दे तो बहुत है भाई। सास के भाई को कौन खिलाता है। अब मैं भी बूढ़ी हो चली हूं तो सोचा इसकी शादी करवा कर इसे कहीं घर जमाई बनवा दूं। तो कब करानी है शादी? ममता ये सुनकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, हमें नहीं करवानी बुआ की शादी। तभी कमरे में राहुल आ जाता है। अरे क्या हुआ ममता? कल रात से तो तू ये कह रही थी कि बुआ की शादी का इंतजाम करो, अब कह रही हो कि नहीं करवानी शादी। अरे नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है एक और को खाना खिलाने की। अरे एक रिश्ता आया है बुआ के लिए, लड़का अकेला है और अपनी बहन के साथ रहता है। ऐसा रिश्ता तो बिल्कुल नहीं चलेगा राहुल। ठीक है, मैं चली बुआ का काम करने, लेकिन उनकी शादी